हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, आजकल जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हम जो क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं वह बीए के लिए लेकर आए हैं। अगर बीएससी और बीकॉम की भी क्वेरीज रहती है तो मैं कोशिश करूँगी कि उन तक चाहे मैं शॉर्ट में क्वेश्चन पेपर अपलोड करूं, लेकिन कर दूंगी बीएससी और बीकॉम के लिए भी। लेकिन उसके लिए हिंदी मिरर के साथ कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप बीकॉम बीएससी जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बीए के, तो उनके लिए आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं आप किसी की हेल्प करते हैं और हमेशा हेल्प करते रहना चाहिए एक दूसरे की। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बता देते हैं सर्टिफिकेट कोर्स ऑन यूजी आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो एग्ज़ाम 22 और 23 में हुए थे। और हिंदी का ये पेपर है। इससे पहले हम जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में था और उनका पेपर कैंसिल हो गया था, तो उनके लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनसे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। आप देखिएगा, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी पेपर में क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर बता देते हैं पेपर का नाम। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, हिंदी प्राचीन व भक्तिकालीन काव्य। एक चीज़ और आपको क्लियर कर देते हैं, मैं बार बार उस चीज़ को बता रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, बीए के स्टूडेंट्स हमसे ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ जो कम्युनिकेशन स्किल का जो हमने वीडियो अपलोड की हुई है सॉल्विंग पेपर की, तो उसको आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वो वीडियो बीकॉम बीएससी और बीए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप शेयर करेंगे तो वो बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाएगी आपके शेयर करने से। पेपर अभी 2 हुए हैं, एक तो इको का पेपर हुआ है, हिस्ट्री का पेपर हो चुका है। तो वो पेपर तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपलोड कर दूं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो नहीं कर पाई। उसके लिए चलो कोई बात नहीं, अब हिंदी का कर रही हूँ, इसके ड्राइंग का कर चुकी हूँ और इसके बाद पॉलिटिकल का आपका करूँगी। जो वोकेशनल आपका पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, वो भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोड करूँगी। बाकी देख लेते हैं अगर कहीं से अरेंज हो जाते हैं और भी पेपर आपके लिए। चलिए, आपका 75 का ये पेपर होता है और 3 घंटे का आपका टाइमिंग होता है। एडमिट कार्ड सभी को मिल गए होंगे। एडमिट कार्ड में आपने देखा होगा कि 3 घंटे का पेपर है और टाइमिंग वगैरह सब वहाँ पर मेंशन रहता है आपका। तो पेपर का जो पैटर्न रहता है यहाँ आप देख सकते हैं, 2 खंडों में ये डिवाइड होता है। और खंड में कुल 8 प्रश्न आपको देने मतलब दिए होते हैं, लेकिन उसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के आप उत्तर देते हैं। और मुझे लगता है 8 प्रश्न बहुत होते हैं 5 प्रश्न करने के लिए, मतलब कि आपके पास 8 प्रश्न की चॉइस होती है और उसमें से कोई से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप आराम से उनको कर सकते हैं और चॉइस में मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न आपको मिल भी जाएंगे जो आपने तैयार किए होंगे। नेक्स्ट आपका आखंड में प्रत्येक प्रश्न का अंक यानी कि 6 अंकों का है, 5 आपको करने हैं। कुल मिलाकर 30 आपके नंबर बनते हैं और 30 में से अगर आप 24 25 भी गेन करते हैं तो आप बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। खंडवा में कुल 5 प्रश्न होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 3 ही प्रश्नों के उत्तर स्टूडेंट्स को देने होते हैं। और खंडवा में जो प्रश्न का जो आपका नंबर होते हैं, जो अंक होते हैं, वो 15 नंबर के होते हैं, यानी कि 15 नंबर का आप एक करेंगे तो इस प्रकार से 45 होंगे। 45 में से अगर आपने 35 या 40 भी आप खींच ले गए तो सीधा सीधा 75 आपके यहीं पर नंबर बन जाते हैं। और बाकी आपको जो है इंटरनल जो आपके 25 के होते हैं, वहाँ 20 नंबर आपको मिलते हैं। 95 आप आराम से गेन कर सकते हैं, 95 का रेशो आपको मिल सकता है। चलते हैं आगे, आप प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से 8 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसकी 2 धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो भक्ति की अवधारणा जो है ये फर्स्ट यूनिट में से ही आपका है। और धाराएं कौन कौन सी हैं, आप उसमें निर्गुण शाखा डाल सकते हैं, उसमें आप सगुण शाखा डाल सकते हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ये सब यहाँ पर आप डाल सकते हैं आंसर में।
आगे है हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार प्रस्तुत कीजिए। अब नामकरण की समस्या क्या है? आदिकाल को जो है नामकरण में आदिकाल को अलग-अलग नाम दिए गए हैं। किसी ने इसको जो है आदिकाल कहा, किसी ने इसको वीरगाथा काल कहा। तो ऐसे ही आपको देखना है कि जो है आदिकाल को किस-किस ने क्या नाम दिए हैं और क्यों दिए हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह का आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाथ कौन थे और उसके द्वारा लिखित साहित्य की विशेषताएँ बताइए। तो नाथ पंथी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको 9 नाथ थे, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सबके अलग-अलग इनके बारे में आप छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इनके साहित्य की क्या विशेषताएँ होती हैं उसको आप अलग-अलग डाल सकते हैं। आगे है यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा का परिचय देते हुए किन्हीं 5 निर्गुण कवियों का उल्लेख कीजिए। तो निर्गुण में आपके जो है सबसे पहले तो कबीरदास जी ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रैदास आते हैं, नानक आते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा-थोड़ा इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं और निर्गुण काव्य धारा क्या है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ऊपर भी देखिए एक धारा का नाम आपको यहाँ पर मिल गया है और ऊपर एक सगुण धारा आप दे सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। रासो काव्य धारा में पृथ्वीराज रासो का स्थान निर्धारित कीजिए। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की विशेषताएं बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। पद्मावत महाकाव्य की कथा वस्तु सभी को पता होगी। पद्मावत महाकाव्य की कथा वस्तु तो इसको आप 1 से 2 पेज की आराम से लिख कर आइए। तुलसीदास के समन्वयवाद पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तो तुलसीदास ने समन्वय किस प्रकार से दिखाया है। जो उस वक्त तुलसीदास जी का समय था तो उस वक्त समाज में किस तरह की परिस्थितियाँ थी और उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किस प्रकार से समाज में एकता करनी चाहिए। चलते हैं आगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, 15 अंकों का एक जाएगा। चलते हैं पहला प्रश्न देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि कबीरदास जितने बड़े कवि थे और संत उतने ही बड़े समाज सुधारक भी थे। तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसमें आप कबीरदास जी ने जितने भी जैसे आडंबरों का विरोध किया है, जात पात का विरोध किया है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस डालकर समाज से संबंधित क्या क्या उन्होंने कहा था वो सब वहाँ पर बता सकते हैं। पृथ्वीराज रासो वीरगाथा परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सिद्ध कीजिए। किसने कहा वीरगाथा परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ? आप उसको डेफिनेशन को उठाकर यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पठित अंश के आधार पर तुलसी साहित्य की विशेषताएं उद्घाटित करिए। एक आपने ऊपर देखा होगा भी एक समन्वय आया था क्वेश्चन, तो एक आप ये डाल सकते हैं। बाकी भक्ति भावना इनकी डाल सकते हैं। ये सब इसमें आप विशेषताएं अप्लाई कर सकते हो। भ्रमर गीत में वर्णित गोपी उद्धव समाज की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो जितने भी आपका भ्रमर गीत लिखा गया है ये गोपी उद्धव समाज पर ही लिखा गया है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। फिर है प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तू तू करता भया बेरी जे देखो तित्तो। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया है। मोहा पीछे जीनी मिले कहे कबीरा राम। तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि ये कबीरदास है। लेकिन कबीरदास के जो पद हैं वहाँ पर कौन कौन से अंग हैं, अंग में से आपको देखना है कि ये गुरुदेव के अंग से है, कौन से अंग से लिया गया है। तो ये सब यहाँ पर आपको देखकर अप्लाई करना है और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और मुझे लगता है यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे ही होंगे। तो बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करके जाइए और हिंदी मिनट के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका हमारे साथ 6 सेमेस्टर तक बने रहने वाला है।